सेवा चिन्हान दह नरकम गम्मितम, यानी कि 7 चिन्ह बताए हैं। कौन कौन से? पहला अत्यंत कोप। अत्यंत कोप माने जो अत्यंत क्रोध करता है। अत्यंत, यहाँ ये नहीं कहा है कि जो कर रहा है उसको वैसा दंड मिलेगा, नहीं। जो ये कर्म करते हैं, जो उनका संग करते हैं, उनको दंड कैसा मिलेगा वो बताया जा रहा है। यहाँ चिन्ह बताए 7। तो अत्यंत कोप, अत्यंत कोप माने जो घर का व्यक्ति होता है, बात बात पर क्रोध करे, बात बात पर लड़े, शांति हो जाने के बाद भी उसके मन में क्रोध रहे, थोड़ी थोड़ी बात के लिए क्रोधित होकर उठ बैठता है। बोलते हैं जो उसका संग करता है वो नरक का भागी बनता है। और उसके बाद बताया है कटु कछ वाणी, यानी जो कड़वी वाणी बोलते हैं। जैसे कई लोगों को ऐसे सुनते हैं बहुत गलत गलत बोलते हैं, जो अपने शब्दों का गलत वाणी को गलत शब्दों से प्रयोग करता है, उस मानव का भी संग कोई करता है तो वो भी नरक का ही भागी बनता है। कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए महाराज, क्योंकि वाणी से गलत बोला हुआ पता नहीं कभी किसको क्या ठेस पहुंचा दे, कोई पता नहीं है। इसीलिए किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों में ऐसा देखते हैं कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। क्या कभी खुद के गिरिवर में झांक कर देखा कि हम कैसे हैं? कभी विचार किया? 2 लोगों पर हमने अंगुली उठा दी कि ये गलत है, इसमें ये दुर्गुण है, इसमें ये स्वभाव अच्छा नहीं है, तो हम में ऐसा स्वभाव कौन सा अच्छा है भाई? हमें वो स्वभाव उनमें गलत क्यों दिखा? क्योंकि हमारे भीतर भी कोई ऐसा गुण खराब है, तभी तो हमें सामने वाले में भी खराब गुण दिखा। अगर हम में अच्छा गुण होता ना तो सब में वो नारायण ही दिखता। तो जो खराब वाणी बोलता है, गलत शब्द बोलता है, उसका संग भी जो मानव करता है वो भी नरक को प्राप्त होता है। और आगे बताया है दरिद्रता मच, यानी कि जो मानव, दरिद्रता का मतलब क्या होता है आइए हम जाने। दरिद्रता का मतलब कि मानव के पास जितना रहता है ना उतने में वो संतोष नहीं रहता, उसको संतोष नहीं मिलता। वो क्या करता है? और मिले और मिले और मिले। कितना भी कमा ले मानव, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने अब कमा लिया तो बस करो, नहीं। चाह बढ़ती रहेगी। लाख कमाए तो 2 कमाऊंगा, 2 कमाए 4 कमाऊंगा, 4 कमाए तो 8 कमाऊंगा, लेकिन चाह कभी भी खत्म नहीं होती। मानव बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी भी बूढ़ी नहीं होती। उसको ये चाहिए, उसको कभी अपने पास है वो वस्तु कभी अच्छी लगी ही नहीं है, वास्तविक में वो उसकी कभी कदर करता ही नहीं है। लेकिन दूसरे के पास में भले वो मामूली है, लेकिन वो उसको देखकर कहेगा काश ये मेरे पास होती, काश ये मेरे पास होती। इसी चक्कर में मैंने आपको ये बात पहले भी दोहराई थी, इसी चक्कर में जो उसके पास होता है ना वो उसको खो देता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि जो मानव संतोष नहीं रहता, दूसरी वस्तुओं को पाने के चक्कर में गलत कर्म करता रहता है, वो भी नरक को ही प्राप्त होता है। और सुनिए, स्वजन स्वेरम, यानी कि अपनों से जो बैर करता है, माता पिता से, भाई से, बहन से, अपने परिजनों से जो व्यक्ति बैर रखता है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति का भी संग करने वाला भी व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है। अब विचार कीजिए, जो संग करता है वो नरक को प्राप्त होता है, और जो ये गलत कर्म कर रहा है उसको क्या दंड मिलेगा? विचार कीजिए। तो यहाँ आगे बताया है नीच प्रसंग, यानी कि जो गलत लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनका जो संग भी करता है ना वो भी नरक को ही प्राप्त होता है। अब भाई जैसे एक तो वो हो गया
कि भाई मदिरा लिया और मदिरा पान किया करने के बाद नरक प्राप्त होता है, गलत वस्तुएं चीज जीवन में उपयोग ली तो नरक प्राप्त होता है। नहीं, यहाँ कहा गया है कि इनका जो संग करता है वो भी नरक को प्राप्त होता है। तो भाई संभल के चलियो, ऐसा मत सोचो कि हम कोई गलत कर रहा है तो करने दो, हम तो बस खड़े खड़े देख रहे हैं। तो देख भी रहे हैं तो हम भी पाप के भागी बन रहे हैं। इसीलिए या तो गलत होते हुए देखो ना, और देखो तो फिर महाराज उससे रोको, फिर चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ नीच प्रसंग कुल ही सेवा, जो बेटा माता पिता का आदर नहीं करता, अपने कुल की सेवा नहीं करता, अगर उस भी लड़के का उस बेटे का भी संग कोई करता है तो वो भी नरक को ही प्राप्त होता है। तो ये कितने चिन्ह बताए हैं? 7, कि इन 7 चिन्ह यानी 7 कर्म करने वाला व्यक्ति का जो कोई संग करेगा वो नरक को प्राप्त होगा। अच्छा, नरक की दूरी कितनी बताई है? 99 योजन। कितनी है? 99 योजन, यानी कि लगभग माने तो 11,88,000, यानी जो ये 11,000 वाला ये गैप है ना महाराज, रास्ता बीच वाला, 11,000 बाद वाला जो द्वार आता है उसमें एक नदी आती है, यानी मानव को किस प्रकार से लेकर जाते हैं यमदूत? रस्सी से बांधकर और घसीटते हुए लेकर जाते हैं। और वो भी कितने वेग से बताऊं? हमारी पलक झपकती है ना, उतने तक तो वह 11,000 योजन में चल लेते हैं। पलक कितनी देर में झपकती है? विचार करो। दिखती है क्या? पता चलता है? नहीं पता चलता ना। उतने ही वेग से 11,000 योजन, और 11,000 योजन के बाद एक नदी आती है। यमदूत उस नदी में उस मानव को फेंकते हैं और बोलते हैं जा उसे पार कर, और उसे पार करने के बाद ही नरक मिलता है। फिर वहां तय होता है कि इसको क्या सजा मिलेगी। और वो नदी कोई पानी की है नहीं, जो मानव गलत कर्म करते हैं ना उनके रक्त की, उनकी दुर्गंध की वो नदी बनी हुई है, और उसी नदी के माध्यम से मानव को वहां से पार किया जाता है। फिर आगे वह पहुंचते तब जाकर वहां वो सब कुछ तय होता है कि इसको अब क्या सजा मिलेगी। तो इतना तो रूप मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे अगर सांसारिक रूप से देखें तो अपने घर में हम झाड़ू पोछा, कोई कपड़ा गंदा होगा तो उसको कैसे रगड़ रगड़ के धोएंगे, वैसी ही हालत हमारी होगी। इसीलिए भाई मानव को पता है मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, लेकिन फिर भी झूठ बोलना नहीं छोड़ता, और बाद में माफी मांगने से कुछ भी नहीं होता। इसीलिए भैया गलत कर्म करने से बचो, हो सके उतना।